माता जगति जननी रामनि दुखिया जननी शरणनि माता जननी रामनि ऐसी माँ जगदम्बा का प्राकट हो बोल जगदम्बे मात की जय। और अंतर ध्यान हो इतना समाचार दिखाई कंस ने क्या किया कि अष्टमी भगवान का जन्म हुआ था। भादो की लेन सुरेन घरी उपजे यदुनंदन गेन किया। भादो की काली रात में अर्धरात्रि के समय भगवान ने कब जन्म लिया था? दिन में मधुमास पुनीता। भगवान ने नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ऐसी मधुमास माने चैत्र के महीने में भगवान ने जन्म लिया रामचंद्र जी ने। तो रात्रि पहुंच गई भगवान के पास, कहने लगी प्रभु आपने दिन में जन्म लेकर के दिन के 12 बजे और रात्रि का तो महत्व ही समाप्त कर दिया। भगवान कहते चिंता मत करो, रात्रि तुम्हारा महत्व समाप्त नहीं होगा। हम द्वापर युग में बिल्कुल अर्धरात्रि के समय आएंगे ठीक 12 बजे। तो भगवान ठीक 12 बजे मथुरा के जेल खाने में जन्म लिया भगवान ने। भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि दिन बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में और भगवान का प्राकट्य हुआ। और तो कंस यही बात कह रहा है कि जो अष्टमी तिथि में जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उन सब बालकों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो एक पाप और कम था, वो भी समाप्त हो गए। जिस समय देवताओं के कहने पर नारद जी आए थे, जिस समय कंस ने प्रथम बालक को अपने वचनों को निभाते हुए वसुदेव जी पहुंचे थे दरबार में और प्रथम बालक को क्षमादान दे दिया था, कल बताया था हमने। तो देवताओं ने नारद जी को भेजा कि ये कार्य तो नारद जी आप ही कर सकते हो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। कंस को ऐसी प्रेरणा दीजिए कि वो किसी बालक को क्षमादान ना करे और सबको मौत के घाट उतारता जाए। तो राजा परीक्षित को ये मन में संदेह हुआ और सुखदेव जी महाराज को रोक करके कहने लगे महर्षि आप हमें ये बात नहीं समझ में आई, जो आर्ष अविरल भगवत नाम को जपने वाले नारायण नारायण का जपने वाले कंस से इतना बड़ा पाप बाल हत्या का पाप क्यों करवाया नारद जी ने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन कि जब तक पापी के पाप का घड़ा पूर्ण नहीं भरता है तब तक वह फूटता नहीं है और कोई कमी रह गई होगी तब तो नारद जी ने जाकर के 8 पुष्पों को दिखाया। वो कहा महाराज कंस इनको गिनिए। कंस ने गिना, बोले 8 हैं। यहां से गिनिए, बोले 8 हैं। यहां से गिनिए, बोले 8 हैं। तो बोले ऐसी तो देवकी के पुत्र हैं 8। ये देवताओं की गिनती है बाद से चालू हो जाए या पहले से चालू हो जाए। और इस उदाहरण को अगर समझ में ना आया हो भोजराज तुम्हारे लिए, तो 8 लकीरों को खींचा, बोले इनको गिनो, हर लकीरों को 8वां करवा दिया। बोले तो भी समझ में आए, 8 सैनिकों को सामने खड़ा किया, सबको 8वां करवा दिया। अब बोले हमें अब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है महाराज कि हम क्या कहना चाहते। तब जाकर के कंस ने देवकी की प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ ऐसे 6 बालकों का श्रृंगार किया। और यहाँ पर तो उस दिन के जितने बालक जन्मे थे अष्टमी को सब बालकों का नमो नारायण करवा दिया कंस ने। और गुप्तचरों को भेजा कि आसपास के गांव में गोकुल नंदगांव वृंदावन बरसाना जहां पर भी उत्सव है जन्मोत्सव, ये परंपरा कभी चली जन्मोत्सव की कि जहां पर जो भी आप देखें यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, गंगा मनाया जा रहा है, खुद जाकर के हमें सिद्ध करो, हमें क्या करना है वो हम करें। ऐसा गुप्तचरों को किया। मुझे में पूछना कहती है आप क्यों हो रहे हो? अरे बताइए आप, तो तुम कर सकती हो। कोई ना कहाँ पहुंची पता लगाते 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 गोकुल में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे यशोदा करवट ली तो पता नहीं करो और बाल